हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा बेटा लास्ट क्लास में हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्रियाँ होती हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी है। और आई थिंक हमने इशू की एंट्री पास कर ली थी, हमने इशू की एंट्री पास कर ली थी, राइट दक्ष? पहली इशू की एंट्री में पहली दो एंट्रियाँ हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री थी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू परसेंटेज डिवेंचर, टू पोरोड। ये एंट्री हमारी पास हो चुकी थी, राइट दक्ष? यहां तक हो चुका था। अब आपको बताऊं, यहां पर आप ये देखिए, मैं आपको बेसिकली मैंने आपको ये सवाल किस लिए कराना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये जो इंटरेस्ट होता है नॉर्मली हम हाफ ईयरली बेसिस पे देते हैं, नॉर्मली एनुअल बेसिस पे भी दे सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी दे सकते हैं, राइट? और मैंने आपको ये भी एक सेंटेंस लिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, नॉट इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। यू गॉट माय पॉइंट? चाहे आप डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करो, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, चाहे पार पे इशू करो, जो इंटरेस्ट पेबल बनेगा वो किस पे बनेगा? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, राइट लक्षिता? अब यहां पर देखिए, आपके डिवेंचर की पहली दो एंट्रियां हो गई थी, उसकी डेट थी 1 अप्रैल 2023 को। हमने दो एंट्रियां पास कर ली थी, जो कि एंट्री थी इशू की। ये एंट्री पास हो गई थी, नहीं हो गई थी लक्षिता? अब मैंने इंटरेस्ट कब ड्यू करना है? सितंबर में ड्यू करना है, तो 30 सितंबर को अब इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे हम। यहां देखिए, आप मुझे ये बताइए, डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या थी? 80 लाख रुपए थी। डिवेंचर की फेस वैल्यू 80 लाख रुपए थी कि नहीं थी? और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यश कितना था? 9%। तो इंटरेस्ट किस बेस पे लेना है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे लेना है। यस और नो लक्षिता? तो मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, तो पहली एंट्री होती है, अब पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। फेस वैल्यू कितनी थी? इंटू 9% इंटू 6 मंथ। बताइए प्रीशा, ये इंटरेस्ट निकला है? निकला आया? 6 महीने का, सितंबर में और मार्च में ड्यू करना है हमें। तो पहली एंट्री बनेगी 6 दूनी 12। गुड इवनिंग बेटा। 3,60,000 इंटरेस्ट ड्यू होगा। अरे एसी कौन बंद कर देता है यार? यार तू यहां से उठ जा फिर, नहीं तो हमें तो गर्मी लग रही है। तू पीछे बैठ दे, ठंड लग रही है भाई। आइए, इंटरेस्ट कितना हो गया? 360 हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी? लिखो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। हाँ, थर्ड एंट्री, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? 360 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। लक्षिता, ये बात समझ आ गई? पहले इंटरेस्ट ड्यू करा, 6 महीने के बेस पे करना है, फिर इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे करेंगे। 30/9/23 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, विहान समझ आ रहा है? टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, राइट? आने समझ आ गया बेटा? ये ध्यान समझ आ गया? नमस्ते बेटा। लक्षिता, ये एंट्री समझ आ गई? उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 31 मार्च को। फिर 31 मार्च को ये दोनों एंट्रियां रिपीट होंगी। 31 मार्च 2024
क्या एंट्रियां पास होंगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, 3,60,000, 3,60,000। फिर अगली एंट्री पास करो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। पहले तीसरी ये हो गई आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंट्री हो गई। पहले इशू वाली थी। दक्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कौन है ऑनलाइन में? लक्षिता, संस्कृति, बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ मारवा साहब, अब ये इंटरेस्ट पे होगा कौन सी डेट को? ये अब इंटरेस्ट ड्यू होगा कब? 31 मार्च 24 को फिर इंटरेस्ट पे होगा। तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 360 360। आपको लगेगा यहां पर मेरी एंट्रियों का कार्यक्रम खत्म हो गया, पर आंसर इज नो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्री गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, राइट लक्षिता, दक्ष? तो आप ये बताओ, आपने जो ये इंटरेस्ट चार्ज किया है 360 360, टोटल 720 इंटरेस्ट आपने चार्ज किया कि नहीं किया? इसे पीएनएल में भी ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे? दक्ष मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया, पे कर दिया, और जो इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लेके जाएंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है? प्रिपेयर गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, और नेसेसरी में इंटरेस्ट की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? आने यस और नो? तो अगली ये कौन सी नंबर एंट्री थी? 6। 7वीं एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आपने 360 डिवेंचर एक बनाया, 360 एक ड्यू करा, टोटल आपने टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू कर दिया? साल के एंड में जितने भी खर्चे होते हैं वो पीएनएल में चार्ज किए जाएंगे, राइट लक्षिता, संस्कृति, दक्ष? ये बात भी समझ आ गई? अब आप कहोगे क्या सर यहां पर भी सवाल खत्म हो गया? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? अब कोई मुझे परसों की सेकंड एंट्री बता सकता है कि परसों की जो हमने सेकंड एंट्री लिखी थी वो क्या लिखी थी? अरे भाई वही तो बता रहा हूं मैं। आप सेकंड एंट्री आप देखो, मानस क्या करी थी आपने? नहीं नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप ये बताओ, जो आपने ये एंट्री, पहले ये एंट्री नोट कर ली कि नहीं कर ली? अब मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब मेरा सवाल ये है कि आपको कहाँ चला गया है मोया? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हो रहा है? आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना पैसा डेबिट था बेटा? 44,80,000। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना था? कितना था? इस पूरे अकाउंट को हम
कई किताबों में लो आईओडी भी लिखा हुआ है। अब क्या मैंने इस बारे में चर्चा कर ली थी कि ये जो लो आईओडी राइट ऑफ होता है ये पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से होता है क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, और दूसरा किससे होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, राइट। अब आप ये बताइए, जो मेरा ये सवाल दे रखा था, मुझे बताओ यहाँ पर क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कोई बैलेंस एग्जिस्ट है क्या? नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। और जब मैंने नए डिवेंचर इशू किए हैं क्या वो प्रीमियम पे इशू करें? आंसर इज नो, वो तो डिस्काउंट पे इशू करें। तो यानी कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं है। एग्री करते हो लक्षिता? तो ये जो पैसा है टोटल 4,80,000 रुपए, सॉरी 8,80,000 रुपए, अब ये राइट ऑफ होंगे किससे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ये पेपर में सवाल में चाहे आपसे एंट्री पूछे या नहीं पूछे, आपको नेसेसरी में ये एंट्री देनी ही देनी है। विहान समझ आ रहा है? तो आप इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री नंबर क्या हो जाएगा? एट 8 क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, और मैंने आपको बोलता स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ कभी अकाउंट वर्ड नहीं आता। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया आपका 8,80,000, डिस्काउंट में आ गया 4 लाख। प्रीशा समझ आ गया? दक्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया? लक्षिता समझ आ गया? बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। कंप्लीट हो गया सवाल? ये नहीं कर सकते, कर लो, पर अलग अलग कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। संस्कृति ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? आन्या कोई डाउट? यश, विवान आनंद कोई डाउट? मारवा साहब कोई डाउट? समक्ष, समर्थ, स्कूल में क्या चल रहा है बेटा तेरे? वो कोलेट्रल सिक्योरिटी, अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। बताओ यहां तक समझ आ गया संस्कृति? चले आगे चलें इस सवाल में, इसमें कोई डाउट? आइए अब आपको मैं ये वाला सवाल कराता हूं जिसमें हम किस्तों में पैसा लेते हैं। सवाल को रीड करिए। कहाँ कराया ये? मैं करा रहा हूं ना, स्कूल में तो सब कुछ, तो फिर यहाँ का अंडे देने आ रहे हो? सवाल को रीड करिए आप, बिल्कुल कंपनी वाला सवाल है आपका ये, पढ़िए। अरे तू बस डंबल संभाल ले, पेन मत संभालियो। एक ये बैग उठा के आया था ये दिखाने के लिए लड़कियों को कि मैं साला जिम कर रहा हूं मैं। नहीं कर, तू जो मर्जी कर, पर ये पर्सनल थिंग्स बिलोंगिंग यहाँ क्यों लेके आता? पेन लेके नहीं आएगा, डंबल का सामान, प्रोटीन, वे प्रोटीन ढोलाएगा यहाँ पर तू। पेन नहीं है मेरे पास, मैं दे भी नहीं रहा तेरे को पेन। सवाल को रीड कर लिया। ऑन 1 अप्रैल 20 आलोक लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर ऑफ 500 each at a premium of 5% and redeemable after premium of 10% after 5 years according to terms of issue. Rupees 200 was payable on application and balance on allotment. Record the necessary journal entry regarding the issue of debenture. सिर्फ हमें कौन सी एंट्री करनी है? इशू ऑफ डिबेंचर की। और कौन सी एंट्री करनी है? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री नहीं करेंगे। मारवा साहब समझ आ रहा है? क्योंकि इसने मेरे से एंट्री जो स्पेसिफिक मांगी गई है उसने नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग किसका लिखा है? इश्यू ऑफ डिबेंचर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, ऑनलाइन में समझ आ रही है बात? अब आइए, अब हमने लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट मेथड से हमने इश्यू ऑफ शेयर में कर लिया था हमने। अब आप ये बताइए, जब मैं आपको बता दूं प्रीमियम, आपको ये आपने डिबेंचर कितने का इशू कराइए, अगर मैं इसकी बाइफिकेशन बनाऊंगा तो 500 का डिवेंचर 500 प्लस 25 हो गया। अब ये बताओ 200 रुपये एप्लीकेशन पे थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं
ये नहीं पता हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है, तो हम किसके साथ मानते हैं, अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। तो अलॉटमेंट कितनी की हो जाएगी, ये पिक्चर बन गई कि नहीं बन गई बताओ, इमेज संस्कृति। अब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ आप। पहले ये इमेज बना, अनन्या पहले इमेज लिख, अवनीत हाँ अनन्या सॉरी। अब जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर थे, 14 लाख रुपए आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 14 लाख, 14 लाख। यश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 14 लाख, 14 लाख। वेरी गुड, लिखो। दक्ष बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यश समझ आ रहा है, क्या कह रहे हो बेटा। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 14 लाख, 14 लाख। बेटा 7,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो ना आप, और 200 रुपीज एप्लीकेशन के ऊपर है, तो 14 लाख हो गया कि नहीं हो गया संस्कृति बेटा, मिल गई एंट्री। फिर दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट इज द 10% डिबेंचर अकाउंट 14 लाख, 14 लाख। अब थर्ड एंट्री लिखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लिखो। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री लिखो, डिबेंचर संस्कृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आन्या बेटा, शुभम समझ आ रहा है। ये कितने से होगा, 7,000 इंटू 325, कितना हो गया ये 22 लाख 75 आ रहा है बेटा, ये 22 लाख 75,000, 7,000 इंटू 300 21 लाख, 21 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना आ गया, 1 लाख। संस्कृति ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। और इसकी डेट क्या होगी, इसकी डेट क्या होगी 1/4/20। ये कब, नंदिका कहाँ रह गई आज, शाम वाली क्लास में आएगी। आप तो आ रहे हो पर नंदिका कैसे आएगी, आज छुट्टी। एनीवे यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अब ये रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास हो गई कि नहीं हो, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि सवाल नहीं बोल रहा। और हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब यहां पर एक चीज हमने गलत कर दी बेटा, यहां पर ये एंट्री ये नहीं होगी, रुको मैं लिख रहा हूं, ये एंट्री ये नहीं होगी। इधर देखो आप सब लोगों ने ये एंट्री लिखी है, ये एंट्री यहां पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने रिडीम जो करना था 10% प्रीमियम पे करना था। तो एक बार बताओ, 7,000 डिबेंचर पे और 500 रुपए का एक डिबेंचर था, तो आपने 50 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है नहीं करना। तो 7,000 डिबेंचर पे कितना हो जाएगा, 7,000 डिबेंचर के ऊपर आपने 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, डेट इज 3,50,000। अतिशय यस और नो। अब बात आई कि सर हम लमसम वाला तो कर नहीं रहे हैं, तो ये जो अब लो आईओडी और पोरो डालना है, ये एप्लीकेशन में मर्ज करना है या अलॉटमेंट में मर्ज करना है, ये बात दिमाग में आ रही है क्योंकि हम आपने भूल गए, ये कॉमन बात है। तो हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे कहां पे करेंगे, जब हम अलॉट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर वो डिबेंचर होल्डर बनता ही नहीं है। या शेयर होल्डर कब बनता है,
जब हम शेयर अलॉट कर देते हैं। अरे लॉस है, पर जब हम डिबेंचर अलॉट करेंगे तभी तो लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर मान लें हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं फुलफिल हुआ तो, अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं फुलफिल हुआ तो हम ये रिडीम की एंट्री डालेंगे कैसे? क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ तो हमें तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। दक्ष मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये डेलिबरेटली मैंने आपको नहीं बताया। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि सर फिर अगर मान लो इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, जो कि ये सवाल में नहीं लिखा हुआ, तो प्रीशा हम मानेंगे कि इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, तो आप 7,000 डिवेंचर पे 50 रुपए ज्यादा दोगे नहीं दोगे? अब इस एंट्री को कहां पर लिखना है? इस एंट्री को लिखते हैं इस वाली एंट्री के साथ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना लिखा था मैंने? 22,75,000। अब मैं यहां पर इस एंट्री को डालूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 3,50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 21 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,75,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3,50,000। बताओ लक्षिता, ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये एंट्री समझ आ गई अन्या? कोई डाउट इसमें? प्रीशा ये एंट्री समझ आ गई? शुभम, समर्थ ये एंट्री समझ आ गई? अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे एक जन एंट्री पास करनी किसकी? क्या बोला गया था? इधर देख किसी का क्या बोला था? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर। इसकी भी मुझे राइटिंग ऑफ की एंट्री करनी है कि नहीं करनी? यानी कि इस 3.5 लाख को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है कि नहीं करनी? संस्कृति यस और नो? दक्ष यस और नो? लक्षिता यस और नो? ध्रुव, अब मैंने आपको ये समझाया सबसे पहले किससे राइट ऑफ होगी, पहला चांस किसको मिलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। अब आप कॉमन मिस्टेक क्या करेंगे? मारवाल साहब आप इधर देखिए, आप कहोगे इस सवाल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं दिया हुआ है, नजर कैसे आएगा जब दिया ही नहीं हुआ? दक्ष मेरी बात समझ आ रही है? और आप इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 350, यही करोगे ध्रुव? हाँ यही करेंगे, करोगे ना, यही जल्दबाजी में। पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपने इशू किए थे, इधर देखिए, जब आपने इशू किए थे तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पहले तो किताबों में नहीं था, अब तो आ गया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ होगा जिस साल आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। और जब आपने पुराना तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था आपके पास, पर जो आपने नए डिवेंचर इशू किए थे वो तो प्रीमियम पे इशू किए थे, तो आपके पास प्रीमियम आ गया कि नहीं आ गया? मारवा साहब यस और नो? अब बात यह है कि मुझे लो आईओडी कितना राइट ऑफ करना है? 350, बट मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा बचा है? 175। तो मैंने कहा पहले पहल किसकी होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम की। अगर उससे नहीं सफिशिएंट फुलफिल हो पा रहा तो बाकी कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। यस और नो? अगर आपने ये एंट्री कर दी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर 350, तो आपने इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा। ठीक है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना बैलेंस तो नहीं था, पर जब आपने इशू किया, क्योंकि ये एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर पास होती है, और आपने जो डिवेंचर इशू किए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करते, मतलब जब आपने डिवेंचर चाहे बिगिनिंग में करे चाहे आपने कब करे, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अब उस एंट्री को राइट ऑफ करने से पहले है कि नहीं है? दक्ष यस और नो? है कि नहीं है? क्योंकि आपने पहले ये एंट्री पास करी, तो आपकी किताबों में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, पर अब तो आ गया। तो अब आप 31 मार्च प्रीशा 31 मार्च 21 को अब आप एंट्री पास करोगे, तो पहले किससे होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने टोटल कितना राइट ऑफ करना है? 350। तो आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 175। हाँ
नहीं करेंगे ना, वो मैंने करी नहीं है। अच्छा एक काम करो, पहले वो मेरे को मेन समझाना था। चलो अब एक एंट्री ये पास करो जो बैंक वाली एंट्री है, 1/4/20 बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्रुव समझ आ गया बेटा ये, थैंक यू मुझे अपडेट करने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इसका मतलब अब बच्चों को डर लगने लग गया है कि पेपर आ रहे हैं, लगता है किताबें खुल गई हैं। अब जब किताबें खुलेंगी तो दिमाग भी खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो नंबर भी आएंगे। क्यों अतीश जैन जी? कितने नंबर है? ये एंट्री पास हो गई नहीं हो गई ध्रुव? अब ये लो आईओडी वाली एंट्री पास कर दें, वो कब होगी? लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ध्रुव, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,75,000, बाकी कितना रह गया? 175। वो किससे जाएगा? वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट 175 टू, बेटा बातें नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। शुभम समझ आ गया? हाँ सॉरी, ये प्रीमियम रिडेम्पशन थोड़ी ना आएगा यार। अरे इस अकाउंट का नाम है टू, एक मिनट मैं तेरी बात सुन रहा हूं अतिशय। बता मुझे, ये वाला अकाउंट राइट ऑफ करना है कि नहीं करना? अब जब ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? हाँ। अरे भाई, तुझे जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर होता है उसके लिए गाइडलाइन, यार गरगार की तुम्हें पढ़ना है पढ़ ले यार, नहीं पढ़ना है मत पर। कौन सी एंट्री नहीं आएगी? एक बार बता, रूल क्या कहता है हमारा? लॉस ऑन इशू डिबेंचर को किससे राइट ऑफ करते हैं? हाँ तो ये बता, तेरे पास पुराना तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, पर जब तूने डिबेंचर इशू किए हैं तो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब जब तू आ गया तो पहले इससे राइट ऑफ करेगा कि नहीं करेगा? अब तूने 3.5 लाख राइट ऑफ करने थे, 175 तेरे पास कम सिन आ गया, अब बाकी 175 रह गए। उसके लिए तो हल ही है कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यूज करना पड़ेगा। ये तो मैंने राइट ऑफ के लिए, ये तो आया है और ये मैंने राइट ऑफ के लिए यूज किया है। हाँ बोल बोल बेटा, मैं दोबारा बताऊंगा। हाँ, अब इसी को तो खत्म करने के लिए मैंने क्या बोला था, लो आईओडी उसी साल राइट ऑफ होगा जिस साल आपने डिवेंचर इशू किए हैं, और 1/4/2020 को तुमने डिवेंचर इशू किए। तू क्या चाहता है कि इसको काट दूं, नलीफाई कर दूं? ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम आने की है, उल्टा कर रहा हूं क्योंकि मैं अब सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर रहा हूं। तूने यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा नहीं था? प्रोवाइड प्रीमियम रिडेम्पशन, तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कहां कहां कर सकते हैं, तो वही तो कर रहा हूं। तो दोनों एंट्रियों में कंफ्यूज कहां हो रहा है मुझे ये बता दे। नहीं नहीं, लॉस डेबिट कर रहे हैं। अब ये बता, अगर मेरे पास ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं होता तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करता 3.5 लाख रुपए, पर जब आ गया तो मैं उससे राइट ऑफ करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे ये कहा गया कि पहल किसकी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है तो उससे करूंगा, वरना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अगर यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा 5 लाख होता तो आप सारा का सारा इसी से राइट ऑफ करते कि नहीं करते? अब जैसे तेरी शादी होगी अतिशय जैन, और एक बार बताऊं, तेरे भात भरने आएंगे मामा लोग, भात भरने आते हैं, इसे किसी को पंजाबी जी कहते हैं नानशक। अब एक बार बता, जो भाती होते हैं, तेरे ताऊ भी आएगा, तेरा चाचा भी आएगा, पर जब भातियों का जो क्या कहते हैं स्वागत किया जाएगा वो पहले किया जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो माल लेके आ रहे हैं। तो पहल किसकी होगी वहां पर? भातियों की। तो यहां पर पहले पहल किसकी होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। क्या? हाँ अब समझ आ गया। फिर कहते हो सर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे क्यों देते हो आप? लक्षिता सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं?
क्या कह रही है, क्या कह रही है संस्कृति? आपके एग्जाम्पल की वजह से याद रहता है। फिर मुझे कहते हो सर ये आपके पास शादियों के अलावा कोई और एग्जाम्पल है नहीं। क्या कह रहा है ये? भाई इसका मामा गांजा लेके आता होगा, हमारा तो अफीम लेके आता है। और नहीं तो पंजाब के लोग तो वैसे ही नशे के मामले में नंबर 1 है। तेरा तो चिट्टा लेके आता है। ये एंट्री समझ आ गई लक्षिता? ध्रुव बेटा ये दक्ष ये एंट्री समझ आ गई? आइए अब जरा आप मुझे, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला भी हो गया, अब ये वाला सवाल करते हैं हम। सवाल को रीड करिए। ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड, अंडरलाइन द वर्ड, यहां पे डिबेंचर किसमें दे रखे हैं आपको? रुपीस में। 10 लाख। तो ये आपकी क्या हो गई? फेस वैल्यू हो गई। तो कितने हो गए? मैं तेरे ना चांटे मार दूंगा या अतीशा जैन। तो सीधा फेस वैल्यू 10 लाख लिख। डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। बताओ ये फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी? लक्षिता ये बनेगी कि नहीं बनेगी? पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 9 लाख 9 लाख। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख 9 लाख। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लक्षिता ये एंट्री, दक्ष लक्षिता संस्कृति ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? आन्या बेटा समझ आ गया ये? कोई डाउट इसमें? प्रिशा कोई डाउट? शुभम कोई डाउट? कशिका कशिका कोई डाउट बेटा इसमें? अतिशय जैन, शुभम, ध्रुव अग्रवाल, विहान कोई डाउट इसमें? मारवा साहब, अवनीत कौर कोई डाउट? चले बेटा आगे। अब तीसरी सवाल में हमें क्या कह रहा है वो? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। 1/4/18 को आपकी ये एंट्री हो गई। ये कौन सी डेट की एंट्री होगी? 1/4/18। ये एंट्री कब होगी? 1/4/18। उसने बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ये बताओ इसको 1,50,000 को मैं राइट ऑफ करूंगा कि नहीं करूंगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस साल मैं डिवेंचर इशू करता हूं उस साल ये राइट ऑफ करूंगा कि नहीं करूंगा? किशिका ये रूल है मेरा, दक्ष ये रूल है मेरा। तो 31 मार्च 19 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? 31 मार्च 19 को
ये 1.5 लाख राइट ऑफ करना है मुझे। क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था? आंसर इज नो। कोई नया जब मैंने इशू किए हैं तब भी मुझे एसपीआर नहीं मिला, तो सारा किससे हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ, किससे हो जाएगा? राइट ऑफ। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट 1,50,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,00,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। संस्कृति कोई डाउट बेटा? ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। संस्कृति ये कंप्लीट हो गया। अब एग्जामिनर ने मुझे और क्या क्या बोला है विहान, विमान मुझे एग्जामिनर ने, और पहले ये एंट्री नोट करो, फिर एग्जामिनर ने मुझे क्या बोला है वो भी बताऊंगा। और आज ये चैप्टर खत्म, खत्म। और नहीं तो अदर देन कैश ही रह गया, वो मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। शेयर्स में पुराटा हो तो गया, शेयर्स में यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दक्ष यहां तक बात समझ आ गई? पर हाँ, कराऊंगा अदर देन कैश का, डिस्काउंट का सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि डिस्काउंट का नहीं कराया था मैंने। वो शेयर्स में हमारा पार और प्रीमियम वाला हो गया था, डिस्काउंट का कराऊंगा यहाँ पर एक सवाल। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ गई? अब ये बताओ मारवा साहब, मुझे और कौन सा अकाउंट बनाना था यहाँ पे? शुभम 9% डिवेंचर अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनाना था? लॉस ऑन इशू। 2 लेजर बनाने हैं मेरे को, राइट दक्ष? 2 लेजर बनाने हैं। लक्षिता बेटा 2 लेजर बनाने हैं मुझे। कौन कौन से लेजर बनाने हैं? 9% डिवेंचर अकाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ओब्लिक। अब देखो यहां पर डिस्काउंट भी है। जब आपके सवाल, आपको मैंने बताया था कि जब लो आईओडी और डिस्काउंट दोनों हो तो वो एग्जामिनर पूछ रहा है लॉस ऑन इशू डिवेंचर बनाओ, पर डिस्काउंट इज आल्सो ए लॉस ऑफ डिवेंचर। तो आप क्या करो इसका? लॉस ऑन इशू डिवेंचर ओब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2 लेजर मुझे बनाने हैं कि नहीं बनाने? दक्ष यस और नो? अब आप एंट्री देख प्रीशा, एंट्री देख अपनी जो तूने पास करी है। देख डिवेंचर व्हाइट वाला, देखिए व्हाइट वाले को व्हाइट वाले से कंपेयर कर। व्हाइट वाला डिवेंचर 10 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है। इधर देख, स्क्रीन की तरफ देख, ये जो डिवेंचर 10 लाख डेबिट हो रहा है, ये व्हाइट वाला, ये वाला देख किस किस की वजह से हो रहा था? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वजह से और डिस्काउंट की वजह से तो 10 लाख हुए हैं। क्योंकि देख ये 10 लाख, ये 10 लाख के बराबर हो गए कि नहीं हो गए? दक्ष मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब आप डिवेंचर में किसी का जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करोगे तो यहां क्या लिखोगे? डिवेंचर अकाउंट 1/4 को 18 को क्या हो रहा है? बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 9 लाख। और किसकी वजह से हो रहा है? बाय वेरी गुड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। किसी का यस और नो? अब लो आईओडी देख, लो आईओडी देख प्रीशा, लो आईओडी का देख, ये लो आईओडी कितना हो रहा है? और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब ये जो डिस्काउंट है ये किसकी वजह से हो रहा है? 9% डिवेंचर। और जो लॉस है वो किसकी वजह से हो रहा है? पोरोड की वजह से। अब बेटा आपको दक्ष ये बात समझ आ रही है कि मैं सेपरेट एंट्री, सेपरेट अकाउंट क्यों खोल रहा हूं? क्योंकि दोनों के रीजंस अलग अलग हैं कि नहीं है लक्षिता? क्योंकि मैंने एक ही अकाउंट बनाया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ओब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो रहा है? लो आईओडी ओब्लिक, इधर देख बेटा, किसी का लो आईओडी और डिस्काउंट एक ही अकाउंट हो गया। ये क्या हो रहा है? 1/4/18 को क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। किसकी वजह से? एक वजह है 9% डिवेंचर, और एक वजह क्या है? पोरोड
डिस्काउंट में ये यहां पे कितना आएगा, डिस्काउंट में आ गया 1 लाख रुपए, और पोरोड में कितना आ गया। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लक्षिता ध्यान से देख, अतिशय यहां ध्यान से देख, ध्रुव नहीं समझ आएगा दोबारा समझाऊंगा। समर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, विमान, यश, मारवा साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये किससे राइट ऑफ होगा, ये रही आपकी ये एंट्री, आपने दोनों को किससे राइट ऑफ कर दिया, कौन सी डेट को, डेट साथ लिखना। संस्कृति बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया, संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया। दक्ष बेटा समझ आ गया, लक्षिता समझ आ गया, अर्श अरोड़ा जी समझ आ गया कि नहीं आ गया, बड़ी लेट आए अर्श जी आप, पक्का। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। पहले आप इसे कॉपी करिए। विहान कोई दिक्कत, पक्का। लक्षिता बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। चलिए अब मैं कराता हूं आपको अगला थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जिसे मैं बोलता हूं डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। जैसा कि आपको एक वर्ड कोलेट्रल का मतलब क्या होता है मैं समझाना चाहूंगा। मैंने ध्रुव अग्रवाल से कहा, ध्रुव अग्रवाल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कह रहा सर दे देते हैं, बनिया आदमी है, ब्याज पे ले लो। क्योंकि बनिया कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और देखो सीधी सी बात है, हम तो बनिया आदमी है, पैसे से पैसा बनाते हैं, ब्याज पे दे देते हैं, आने दे। मैंने कहा ठीक है। अब बनिया आदमी कभी भी कच्चे खिलाड़ी कच्चा काम नहीं करता। वो कह रहा सर 1 लाख के बदले में मेरे पास क्या गिरवी रखोगे, ये जो अंगूठी है ये मेरे पास गिरवी रख दो। मैं कहा यार क्या बात कर रहा है यार, विश्वास नहीं है तेरे को अपने सर के ऊपर। कह रहा हाँ सर बिल्कुल विश्वास है। तो सर आप इतना कह दो, मैं आपसे अंगूठी ले नहीं रहा, आपसे गिरवी नहीं मांग रहा, आप इतना मुझे कह दो, कागज पे लिख के दे दो कि मैं ध्रुव अग्रवाल से 1 लाख रुपए ले रहा हूं, मैं निर्धारित समय पर ब्याज देता रहूंगा, और कल को अगर मैंने ये प्रिंसिपल और ब्याज नहीं दिया तो जो मेरी अंगूठी, मेरी अनामिका के अंदर, ये उंगली के अंदर जो सोने की अंगूठी चमक रही है, ये ध्रुव अग्रवाल की हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई। तो मैंने ये कह दिया और इसने मान लिया। एक स्लोगन है ना, तूने कही मैंने मानी, मैंने कही तूने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। यस और नो। लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है। तो जो पहले अगर मैं इसे अंगूठी दे देता तो वो तो प्लेज हो जाता, फिर ये सिक्योर्ड हो जाता। अब मैंने सिर्फ इसे कहा है कि ये अंगूठी मैं तुझे दे दूंगा अगर मैं तुझे पैसे देने में फेल हुआ। इसका मतलब ये अंगूठी इसकी कब बनेगी, जब मैं पैसे देने में फेल हूंगा। तो बताओ, आपने एक अकाउंट्स के अंदर एक लायबिलिटी सुनी थी जिसका नाम था कंटिंजेंट लायबिलिटी। ना कंटिंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर अकरिंग डिपेंड्स अपॉन द इवेंट। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए देने में फेल होता हूं तो ये अंगूठी ध्रुव अग्रवाल की हो जाएगी। तो ये बताओ, अभी तो अंगूठी मेरी उंगली में नाच रही है, अब मैंने ये बात कही तो ये अंगूठी जो मैंने बोला ये कोलेट्रल के रूप में दी, मैंने एक एडिशनल कमिटमेंट कर दी कि नहीं कर दी।
एक्चुअल लायबिलिटी मेरी क्या थी, वो 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, पर इसके अंगेंस्ट में मैंने इस अंगूठी को देने का वादा कर दिया, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, दिस अंगूठी इज कॉल्ड कोलेट्रल। इसी तरह मेरी बात लक्षिता समझ आ गई कि नहीं आ गई। और प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है अकाउंट्स में कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको वो सारी बातें बतानी है जिससे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, और आपने लायबिलिटी ली, तो कंपनी ने पैसा मंगाया और कंपनी ने कहा, तो ये जो लायबिलिटी मेरी क्या थी, वो एक्चुअल लायबिलिटी तो वो 1 लाख थी जो ध्रुव से लिए थे पैसे मैंने। अब मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट में, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर इस बात को लिखना पड़ेगा कि मैंने इस लोन के अगेंस्ट में, इस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में अपनी अंगूठी देने का वादा किया है। ये बात मुझे लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी अंडर द नोट्स टू अकाउंट। बेटा अगर मैं मर गया तो भागना तो दूर की बात है। हेलो संस्कृति, बेटा एक चीज याद रखियो जिंदगी में, जो ताले लगाए जाते हैं ना घरों में, वो शरीफों के लिए लगाए जाते हैं, चोरों के लिए ताले नहीं लगते, क्योंकि वो तो तोड़ देगा। एग्री करती है इस बात से। अगर मैं भाग गया या मैं मर गया, या मैं नहीं भागता, मैं नहीं मरता, मैं अगर ध्रुव अग्रवाल को कह दूं ध्रुव अग्रवाल ले मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, कर ले, क्या करेगा मेरा, कुछ नहीं करता था, ज्यादा ज्यादा लिटिगेशन में जाएगा, चला जा। नहीं बेटा वो बाया चेक से पेमेंट हुई है, मैंने इसे कागज पे लिख के दिया हुआ है, ये कुछ कैसे फाड़ देगी, वो तो कागज इसके इसकी कस्टडी में है। एनीवे बेटा वो कस्टडी, एनीवे हमारा ये मैटर नहीं है। अब डिबेंचर इशू कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ प्रीशा, कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी हूं मैं आन्या, और मैंने एक बैंक लोन लिया, तो मैंने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का, 10 लाख का। अब ये जो मैंने बैंक लोन लिया है ये मेरी एक्चुअल लायबिलिटी है कि नहीं है, जिसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल लायबिलिटी। और बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में ये बैंक लोन दिखाऊंगा, लक्षिता यस और नो। अब मैं इस बैंक लोन के अगेंस्ट में मैं एक एडिशनल सिक्योरिटी देने जा रहा हूं कि अगर कल को मैं ये लोन रीपे नहीं कर पाया तो मैं इसके बदले में अपने कंपनी के डिबेंचर इशू कर दूंगा, डिबेंचर इशू कर दूंगा, ये मैंने सिर्फ कमिटमेंट करी है। दैट डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अरे कोई बात नहीं, पहले इस बात को समझ ले, आगे की बात मत कर, पहले ये बात समझ कि डिबेंचर इशू कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, कि जो मैंने प्रिंसिपल लायबिलिटी ली थी, अगर मैं कल को ये नहीं पे कर पाया तो मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है, एक कंटीजेंट लायबिलिटी बना दिया कि इसके बदले में डिबेंचर इशू कर दूंगा। अब इस बात को हम अपने फाइनेंशियल बुक्स के अंदर इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका डिस्क्लोजर कैसे दिखाते हैं अपने फाइनेंशियल बुक में, ये मेरा क्वेश्चन जो पेपर में आता है। पहले ये बात तो समझ आ गई कि डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, लक्षिता यस और नो, कि जो मैं प्रिंसिपल लायबिलिटी ले रहा हूं इसके अगेंस्ट में मैं एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा हूं कि मैं इसके बदले में डिबेंचर इशू कर दूंगा, हुए नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। तो ये बता, ये डिबेंचर तो इशू हुए ही नहीं, ये तो सिर्फ एक लाइन में नोट्स अकाउंट में लिखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा, आंसर इज नो, क्योंकि डिबेंचर इशू ही नहीं हुए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशू कोलेटरल सिक्योरिटी नेवर 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 पेड, क्योंकि वहां डिबेंचर इशू ही नहीं हुए। समझ आ रही है। अतिशय बढ़िया आदमी है भाई।
मेरी बात दक्ष, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब इस 10 लाख के बदले में हम जो डिबेंचर इशू करेंगे इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। इसके हमारे दो मेथड हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर इशू एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? अब दूसरी बात, जितना भी हम कोलेट्रल देते हैं जो हमारा प्रिंसिपल लायबिलिटी होती है उससे ऊपर का देते हैं। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10%, 20%, 30%, ये आपकी मर्जी है। नॉर्मल मार्केट में 20% अप पे कोलेट्रल दी जाती है, यानी कि अगर आपने 100 रुपए की बात करी है तो आप 120 रुपए की कोलेट्रल दोगे। तो हो सकता है अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट देने में फेल हो गए, हो सकता है जो उसका ब्याज है उसको देने में फेल हो जाओ आप, क्योंकि जब बेड़ा गर्क होगा तो अच्छे से बेड़ा गर्क होगा। यस और नो दक्षिता और लक्षिता? तो आपको डिस्क्लोज कैसे करना है? आप अपनी एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इशू ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। हम कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा? और जब भी कोई आइटम हम बैलेंस शीट की एक आइटम बनाते हैं प्रीशा, उस बैलेंस शीट का नाम क्या लिखते हैं? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स रुपीस। यहां पर मैंने क्या लिखा? नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक नंबर कितने का लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी? 10 लाख रुपए की थी। यस और नो? लक्षिता मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? नोट्स टू अकाउंट्स, एक नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये क्या है? बैंक लोन है 10 लाख रुपए का। संस्कृति यहां तक बात समझ आ गई नहीं आ गई? हर्ष अरोड़ा जी, अब मैं इसके बदले में कमिटमेंट करने जा रहा हूं। अब डिबेंचर इशू का मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं किसी का। मैंने बोला 10 लाख का है, इसका 20% कितना हो जाएगा? 12 लाख। अगर मान लीजिए डिबेंचर मैंने 100 रुपए का दिया तो मुझे कोलेट्रल में कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 12,000। तो मैं यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगा, इशूड 12,000 8% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये दांत सिर्फ हाथी के वाले हैं, दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं। मेरी बात लक्षिता समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो तभी तो मैंने ये मेरी बैलेंस शीट में कहा है, मैंने तो सिर्फ एक नोट्स अकाउंट में कमिटमेंट लिखी है ना बेटा, एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। बता, मेरी बैलेंस शीट में एक्चुअल लायबिलिटी तो 10 लाख थी ना, जो कि बैंक लोन थी, ये रही। इसके अंगेंस्ट में तो मैं एक एडिशनल सिक्योरिटी देने जा रहा हूं जो सिर्फ ऑन पेपर लिख के दे रहा हूं, मैं एक्चुअल में कहां दे रहा हूं? हाँ जी, नहीं, इशूड 12% डिबेंचर एज कोलेट्रल। आज पहले वाला कर लेते हैं। इसका दूसरा मेथड है पास से जर्नल एंट्री, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्लास में आपकी थर्ड बुक मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, राइट बेटा? अर्श, दक्ष, थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।